हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक आईटी एनालिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आखिर ये लोग करते क्या हैं। तो दोस्तों, यही हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आईटी एनालिस्ट होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो नए नए टेक्नोलॉजीज आती हैं उनका इंस्टॉलेशन की तरफ ध्यान देता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, नई नई आईटी सिस्टम्स भी ये लोग इंस्टॉल करवाते हैं। इसके अलावा जो अपग्रेड्स आते हैं उनके ऊपर भी ये लोग ओवरसी करते हैं। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़े अच्छे होते हैं, या होने चाहिए मैं कहता हूँ, जिसकी वजह से ये उनके जो कस्टमर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो जान सकते हैं। उसके हिसाब से जो भी कोई आईटी सिस्टम्स वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं उसके अंदर चेंजेस भी करते हैं। तो ये इनका बेसिक जो है वो काम होता है। अब एक एक करके इनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने अभी कहा था, कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ डायलॉग करना, उनके साथ बातचीत करना और उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या मांगे हैं वो समझना और उसके हिसाब से हमारे आईटी सिस्टम्स के अंदर बदलाव करना। इसी के साथ साथ दोस्तों, बिजनेस और आईटी नीड्स को मीट करने वाली एफिशिएंट आईटी सिस्टम्स बनाना, ये भी इनका काम होता है। तो ये आईटी सिस्टम जो है वो बड़े बड़े आईटी कंपनी जो होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है उनका डे टू डे काम करने के लिए। तो बेसिकली उनका जो पूरा काम होता है वही इन सारे सिस्टम्स के ऊपर होता है। तो ऐसी एफिशिएंट सिस्टम्स बनाना जो कि बिल्कुल लैग फ्री हो, जिनके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए और डे टू डे काम बिल्कुल अच्छे से चलता रहे, ऐसे सिस्टम्स बनाना। साथ ही साथ जो बदलती हुई बिजनेस नीड्स हैं, यानी कि व्यापार करने की जो अलग अलग मांगे होती है, जो नई नई ज़रूरतें होती हैं, उनके हिसाब से इन सिस्टम्स को ढालना, उनके अंदर चेंजेस करते रहना, ये इनका मेन काम होता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो नए नए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आते हैं उनके बारे में सारे टीम्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना और उनको जो है उन टीम्स को इंस्ट्रक्ट करना कि किस तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी टेक्नोलॉजीज़ वही होती है जो उनके हायर ऑफिशियल्स के द्वारा वहाँ पर अप्रूव होती है। तो उनको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए सारे डेवलपिंग टीम से जो है वो ये लोग कोऑर्डिनेट भी करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऐसी सिस्टम्स बनाने के लिए अलग अलग जो टीम्स होती हैं, डेवलपिंग टीम्स होती है, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती है। तो उनके साथ जो है वो ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या उनको कोई बाधा आ रही है, क्या कोई कोड ठीक नहीं हो रहा है, या कुछ फंक्शन ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में ये लोग कंटिन्यूसली डायलॉग में रहते हैं और उनकी बातें जो हैं वो ऑफिशियल्स तक पहुंचाते हैं, या हो सके तो वही लोग वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व उनका कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और एक ये है कि ये लोग जो है वो फीडबैक भी लेते रहते हैं, यानी कि जो सिस्टम्स उन्होंने बनाई हैं उनके जो यूज़र्स हैं उनसे फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ और सुधार आप चाहते हैं, कोई नए फंक्शंस चाहते हैं। तो इसके बारे में जो है वो कंटिन्यूसली ये लोग फीडबैक लेते रहते हैं और उस फीडबैक के ज़रिए ये लोग जो है वो ज़रूरी चेंजेस भी वहाँ पर सुझाव देते रहते हैं या करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर सुपरविजन करते हैं, जैसे कि सिस्टम का अपग्रेडेशन हो गया या सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हो गया, उसका इंस्टॉलेशन हो गया, हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन हो गया। तो इसके ऊपर ये लोग जो है वो सुपरविजन करते हैं। इसके अलावा जो है वो नए जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको एडवाइस देना, उनको ट्रेन करना उस सिस्टम के अंदर, ये भी ये लोग करते रहते हैं। और इसके अलावा जो नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर इस फील्ड से रिलेटेड, उसके साथ ये लोग ज़रूर कदम से कदम मिला करके चलते हैं। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर कौन से आ रहे हैं, नई सिस्टम्स कौन सी आ रही हैं, उनके अंदर कौन से फंक्शंस लाए जा रहे हैं, इस सभी के बारे में दोस्तों ये लोग जो है वो बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो है वो इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इन सारे कार्यों का इनको निर्वहन करना होता है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि एक आईटी एनालिस्ट क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों, अब तक आपने वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।